क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद भी उनका कौन सा अंग जिंदा रह गया था और भगवान श्री कृष्ण का वो अंग आज की तारीख में कहाँ है? दरअसल भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके बैकुंठ धाम जाने की कथा के बारे में हमें श्रीमद् भगवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है, जिसके अनुसार महाभारत के 36 साल बाद एक बहेलिये का बाण लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब पांडव ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो वो ये देख कर चकित रह गए कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि से जल गया, लेकिन अग्नि उनके हृदय को नहीं जला पाई और उनका हृदय अग्नि में होने के बाद भी किसी जीवित मनुष्य की तरह धड़क रहा था। पांडव कुछ समझ पाते उससे पहले एक भविष्यवाणी हुई जिसने पांडवों को यह आदेश दिया कि ये ब्रह्म हृदय है जिसे जला पाना अग्नि के लिए संभव नहीं है, इसीलिए उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए। जिसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के हृदय को अग्नि से बाहर निकालते हैं और पूरे विधि विधान से समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार जल में प्रवाहित भगवान श्री कृष्ण का हृदय समुद्र में विलीन होने के बाद एक लकड़ी के लट्ठे का रूप धारण कर लेता है, जो बहते हुए आज के उड़ीसा के समुद्र तट में जा पहुँचता है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन दिए और अपने समुद्र तट पर होने की बात बताई और उन्हें स्थान के बारे में भी बताया जहाँ वो है। जिसके बाद सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें लकड़ी के लट्ठे के रूप में श्री कृष्ण का हृदय प्राप्त होता है, जिसे प्रणाम करके इंद्रद्युम्न अपने साथ ले आते हैं। जिसके बाद इंद्रद्युम्न विश्वकर्मा के पास जाते हैं और उनसे उस लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं और स्वयं अपने राज्य में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जब विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बना देते हैं तब राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। इस मंदिर को आज हम जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। अब तक हमने आपको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर कितना अद्भुत और चमत्कारी है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि यहाँ हवा भी अपनी दिशा बदल लेती है ताकि समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर ना जा सके। कहते हैं कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करके भगवान जगन्नाथ को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया था, तब भगवान समुद्र की लहरों से आने वाली आवाज के कारण विश्राम नहीं कर पाते थे। ये बात एक बार नारद जी ने भगवान के परम भक्त हनुमान को बताई। तब हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और वो समुद्र के पास गए और उन्हें जगन्नाथ से दूर रहने को कहा। तब समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए और हनुमान से कहा कि मेरी आवाज उनके पिता पवन देव के कारण मंदिर के अंदर जाती है। जिसके बाद हनुमान अपने पिता पवन देव के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि हे पुत्र, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मंदिर के आसपास वायु की गति के विपरीत चक्कर लगाकर उसकी दिशा को बदल सकते हो, जिससे समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं जाएगी। जिसके बाद हनुमान जी ने वैसा ही किया और मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जिससे आज भी समुद्र की लहरें कितनी भी तेज हों, लेकिन मंदिर के अंदर उनकी आवाज बिल्कुल नहीं जाती। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि हनुमान जी के मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही मंदिर के शिखर में लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जिसे हर दिन शाम को बदल दिया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर मंदिर के ध्वज को नहीं बदला गया तो ये मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता और न ही इसके ऊपर से हवाई जहाज को उड़ान भरने की अनुमति है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान और भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसके लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखकर भोजन बनाया जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में खाना तैयार होता है और अंत में सबसे नीचे वाले बर्तन का। वैज्ञानिक भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये